नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी की बड़ी घोषणाएं, राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई गई। चुनावी मौसम में 11 नवंबर से शुरू होंगे बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे। गैरसैंण पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत, सरकार बनने पर शिफ्ट करेंगे राजधानी। केदारनाथ पुनर्निर्माण पर बोले कर्नल अजय कोठियाल, श्रेय ले रही हैं दोनों ही पार्टियां। रजिस्ट्रार कानून गो संघ का आंदोलन जारी, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर हुई घोषणाओं को लेकर। दरअसल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन देहरादून में रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कई घोषणाएं भी की हैं। सीधे आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या क्या घोषणाएं यहां पर की हैं। तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और इस मौके पर उन्होंने घोषणाएं की। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा राज्य आंदोलनकारियों के लिए उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जिन आंदोलनकारियों को 3100 रुपए पेंशन मिलती है, उनको अब बढ़ा करके उसको 4500 रुपए किया गया है। वहीं जिन्हें 5000 रुपए पेंशन मिलती थी, उसे बढ़ा करके 6000 रुपए किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि राज्य में खेल नीति 2021 जल्द से जल्द लागू होगी। जनपद स्तर पर महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए निःशुल्क दवा की व्यवस्था की जाएगी। देहरादून और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिससे कि यहाँ के युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में सहूलियत हो सके। 48 घंटे अस्पताल में रहने वाली जच्चा को 2000 रुपए उपहार राशि दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। सेवा का अधिकार अधिनियम में 190 सेवाओं को शामिल किया जाएगा। आयुष वेलनेस केंद्र इसको बनाए जाएंगे। इसका हब उत्तराखंड को बनाया जाएगा। 11 से 18 साल की छात्राओं के लिए निःशुल्क जांच और 108 पर निःशुल्क परामर्श किया जाएगा। इस तरह से कई घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस के मौके पर की है। राज्य आंदोलनकारियों को सौगात देते हुए उनकी पेंशन को बढ़ाने का ऐलान भी, इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण गए, वहां पर भी उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। चलिए बात कर लेते हैं 2022 में होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो 2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अब लगभग पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इसी बीच बीजेपी को लेकर खबर यह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के शीर्ष नेताओं के दौरे उत्तराखंड में इसी महीने से शुरू हो जाएंगे। 11 नवंबर से दौरे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। संभावना यह भी जताई जा रही है कि इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौरा भी उत्तराखंड का हो सकता है। वो यहां पर आकर के जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, रैली को संबोधित कर सकते हैं। ये जो जानकारी मिल पा रही है, इसके मुताबिक यह बताया जा रहा है कि 11 नवंबर से जो दौरे हैं वो प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। जेपी नड्डा का पहला दौरा होगा। 15 नवंबर को जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा, रुद्रपुर में प्रवास कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों को भी अब अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही इन कार्यक्रमों को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद ये अनाउंस किया जाएगा कब ये बड़े नेता उत्तराखंड आने वाले, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में अब सभी पार्टियां जो हैं वो धीरे धीरे चुनावी तैयारियों को और तेज कर रही हैं। बात कांग्रेस की कर लेते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के बाद जल्द से जल्द गैरसैंण को लेकर के सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। हरीश रावत ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो गैरसैंण में जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने का काम किया जाएगा और जल्द ही वहां पर राजधानी भी शिफ्ट कर दी जाएगी। तो ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया है, क्योंकि गैरसैंण को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत होती आई है। गैरसैंण को लेकर ही हरीश रावत ने और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार गैरसैंण के नाम पर प्रदेश की जनता को छलने का काम कर रही है। इस पर कोई फिक्स एजेंडा सरकार के पास नजर नहीं आता है। सिर्फ चुनावी इस्तेमाल के लिए गैरसैंण का इस्तेमाल बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। ये तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए और कहा है, दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो गैरसैंण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए कांग्रेस की तरफ से कदम उठाए जाएंगे और जल्द से जल्द राजधानी को भी वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। तो प्रदेश में सियासत का दौर क्योंकि जारी है, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने इसी बीच केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर दोनों ही पार्टियों को घेरने का काम किया है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि 11,000 से भी ज्यादा फीट की ऊंचाई पर जो निर्माण कार्य केदारनाथ धाम में हुए हैं उसमें हमने और हमारी टीम ने काफी साल बिताए हैं, वहां पर काफी काम किया है। लेकिन जैसे ही प्रदेश में चुनाव नजदीक है तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों की
कार्यों का श्रेय लेने की होड़ में अब जुट चुकी हैं। ये तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि वहां पर जिन लोगों ने काम किया है उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। -35 डिग्री तापमान में वहां पर उनके द्वारा काम किया गया। उन्होंने कहा कि हम 3 साल तक ग्राउंड जीरो पर वहां पर रहे हैं, हमने काम किया है और अब जो है चुनावी मौसम में दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, हर कोई केदारनाथ में हुए पुनर्निर्माण कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ को लेकर। दरअसल उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 तारीख से कलम बंद हड़ताल पर हैं। इनकी 9 सूत्रीय मांगे हैं। पहले तो मांगे क्या क्या हैं इनको मैं आपको बता देता हूं। दरअसल सबसे प्रमुख मांग इनकी है अपनी पदोन्नति को लेकर। इनका कहना है कि न्याय संगत और ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाए। रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों का पुनर्गठन किया जाए। कंप्यूटर प्रशिक्षकों की तैनाती इनके कार्यालयों में की जाए, क्योंकि डिजिटली बात करते हैं तो उस हिसाब से काम भी होने चाहिए। तहसील में बस्तरबदार और अनुसेवकों की तैनाती की जाए। रजिस्ट्रार कानूनगो को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन अनुमान्य किया जाए। कोविड ड्यूटी के लिए उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाए जिस तरह से बाकी लोगों को मिली है। गोशवारी भत्ता उन्हें दिया जाए। रिक्त रजिस्ट्रार कानूनगो के जो पद हैं उसमें राज्य के उप निरीक्षक और पटवारी के जो वरिष्ठ हैं उनकी नियुक्ति को किया जाए। तो इस तरीके से इनकी 9 सूत्रीय मांगे हैं। इनको लेकर अभी भी लगातार आंदोलन पर वो हैं, हड़ताल पर वो हैं। उनका कहना साफ तौर पर यही है कि शासन स्तर पर और बड़े लेवल पर उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है, जबकि कई बार वो पत्राचार भी इस संबंध में कर चुके हैं, लेकिन मांगों पर कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है उनके हड़ताल पर जाने से इसका असर भी पड़ सकता है। तो उनका कहना यह है कि आगे भी इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, अनसुनी की जाती है, तो और भी तेज इस आंदोलन को किया जाएगा। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।